ओम शांति और गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज आपका सुना नहीं था। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। आज जगदीश भाई के साथ सबकी गुड मॉर्निंग, सबके गुड मॉर्निंग। थैंक यू। क्योंकि वैसे हम हमेशा क्लास में आते थे तो ये दादी जी ओम शांति कहा करते थे। आज जब मैं आया तो सुना नहीं। चलो वो भी बात पूरी हो गई। बाकी मौरिन बहन, नेवल भाई और हमारे जिन प्यारे भाइयों ने गीत गाया और सब आप जिन्होंने स्वागत किया और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पेश किए, उन सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद। आपने सुना होगा शायद, और आप उसी भावना से, उसी दृष्टि से शायद देख रहे होंगे कि जगदीश भाई की तबीयत नासाज है और इलाज के लिए शायद आया है। परंतु आप जानते हैं कि वास्तव में आप देख भी रहे होंगे, आप प्रैक्टिकली, जब मैं आपके सामने हूँ, मैं पहले जैसा ही हूँ, फ्रेश हूँ, एनर्जेटिक हूँ और हेल्दी हूँ। ऐसी कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे बुलाया कि आपका डॉक्टर्स के पास कोर्ट मार्शल होगा। तो अब कोर्ट मार्शल में क्या मुझे पनिशमेंट मिलती है और क्या हाउस अरेस्ट होती है या मुझे वो बेड रेस्ट देते हैं या क्या देते हैं, ये तो नतीजा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा होपफुल हूँ। बाबा की मदद मेरे ऊपर इतनी है। बाबा मेरा सर्जन है, बाबा मेरा फिजिशियन भी है, और अब तक जो मेरा अपना अनुभव है, थ्रू आउट माई लाइफ, सारा जीवन भर बाबा ने मेरी हर प्रकार से पालना और मदद की है। और दादियों का आशीर्वाद मेरे ऊपर इतना है। आप जानते हैं दादी जानकी कितना मुझसे प्यार करती हैं। अभी भी आप देख रहे थे कितना बहुत पावरफुल दृष्टि दे रही थी, और उनके पावरफुल संकल्प से ही मैं यहाँ आया हूँ। आप सबसे मिलने की भी इच्छा थी, चलो वो भी पूरी हुई। बाकी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी जब मैं रशिया गया था पहली दफ़ा, तो वहाँ के आम लोग हर बात में कहते थे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थोड़ी थोड़ी देर में कहते थे नो प्रॉब्लम। तो मैं भी यही कहता हूँ कि नो प्रॉब्लम। ये वास्तव में हम लोगों को भी समझाते हैं कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ये भी हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। तो हमेशा परिवर्तन तो जीवन में होता है, ये भी एक परिवर्तन है। और साथ साथ जो हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, बाबा के ज्ञान का जादू, योग का जादू जो हमें परिवर्तित कर रहा है, वो सबसे बड़ा परिवर्तन है। और जी, तो मैं ये कह रहा था कि बाबा ने शुरू से इतनी कृपा की है, इतना बाबा की ब्लेसिंग्स मिली हैं, बाबा की पालना, बाबा का साथ मिला है। आप सब अनुभवी हैं कि उसके होते हुए जीवन में कोई समस्या होती नहीं, ठहरती नहीं। अभी भी मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। किसी को यहाँ ऐसे भी कर लो तो थोड़ा सा शायद दर्द होगा, मुझे कुछ ऐसा भी महसूस नहीं होता। शरीर को कुछ मामूली सा हो भी सही, लेकिन मेरी जो महसूसता है वो ऐसी होती है कि कुछ भी जैसे हुआ नहीं। तो उसी से चल रहा हूँ और बाबा ने भरपूर कर दिया है शुरू से लेकर। कोई ऐसी इच्छा नहीं रह गई जो अभी पूरी होनी हो, जिसके लिए मैं समझूं कि मुझे और टाइम चाहिए या मेरी ये बात तो रह जाएगी। दिल का ये अरमान तो पूरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा ने हर प्रकार से मेरे को पूरे खजाने दिए हैं, भरपूर कर दिया है। तो उससे मुझे
कुछ भी ऐसा महसूस होता नहीं, और हमेशा यही समझता हूँ कि बाबा की गोद में हूँ। और बाबा ने पिछले दिन भी बताया मुरली में 2-3 दिन पहले कि विचार की शक्ति कितनी पावरफुल है। बाबा ने कहा ये विचार है जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हैं और इतना श्रृंगार कर लेते हैं, लक्ष्मी और नारायण जैसा। ये जादू है, बाबा ने कहा। तो मैं भी यही समझता हूँ कि बाबा ने जो सबसे बड़ी चीज़ हमें दी है, हमारे विचारों में जो परिवर्तन लाया है, और जो पावरफुल विचार हमें दिए हैं, पॉजिटिव विचार जो हमें दिए हैं, उससे विश्व परिवर्तित हो रहा है, हम स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं, और हमें किसी प्रकार की समस्या सामने हमारे ठहर नहीं सकती। हम खूब मौज में रहते हैं, उसी से हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने पुरुषार्थी के लिए भी कई बातें कही हैं, और एक शब्द बाबा कहते हैं कि आप बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हो। तीव्र पुरुषार्थी क्या होता है? किसको कहा जाता है जो तीव्र पुरुषार्थी है? उसके लक्षण क्या हैं? उसके चिन्ह क्या हैं? एक तो जो अपने संस्कार बदले, पुराने संस्कार, भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, जो पुराने निकम्मे संस्कार हैं, उनका जो परिवर्तन करता जाता है। कोई अगर भूल होती भी है तो रिपीट नहीं करता, आगे के लिए बाबा की बात सुनकर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, उसको ठीक करना शुरू कर देता है। तो जो तीव्र पुरुषार्थी होगा उसका एक लक्षण तो यही होगा कि उसके जीवन में परिवर्तन की जो स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी। और परिवर्तन किसका? एक तो जो पुराने संस्कार हैं उनका परिवर्तन। तो दूसरा लक्षण ये है कि जो वो अपने विकर्मों को दग्ध करेगा, पुराने संस्कारों को जहाँ बदलने का होगा बदलेगा, और फिर जो पुराने हिसाब किताब और कर्म किए हुए हैं उनको योग की लाइट और माइट से, बाबा के साथ कनेक्शन से उनको दग्ध करेगा। उससे उसके जीवन में हल्कापन और आध्यात्मिक दृष्टि, उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस की बजाय सोल कॉन्शियसनेस में रहेगा। तो ये तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण हैं। तीसरा, जो संबंध है, दुनिया में सारा खेल संबंधों का है। कुछ हमारे वर्क रिलेशनशिप्स हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई बिजनेस में है, घर में भी रहते हैं, इंस्टीट्यूशन में हम कईयों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये हमारा वर्क रिलेशनशिप है। दूसरा हमारा ब्लड रिलेशनशिप है, जो लौकिक हमारे परिवार के संबंध के हैं, वो भी एक संबंध है। तीसरा हमारा सोशल रिलेशनशिप है, हम समाज के नागरिक हैं और कम्युनिटी के तौर से, और जो समाज के अलग अलग भाग बने हुए हैं उसके ख्याल से, अपने व्यवसाय के ख्याल से हमारे लोगों के साथ संबंध हैं। हमारे सोशल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कम्युनिटी रिलेशनशिप भी हमारे हैं। तो ये सब जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं ये डिवाइनाइज्ड हो जाए, अब डिवाइन रिलेशनशिप हो जाए। इनमें एक चीज़ बदल दें अगर हम, बेसिक, कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, आत्मिक दृष्टि को हम ला दें, तो ये सारे परिवर्तित हो जाते हैं। हम घर वालों से भी ठीक चलें, व्यवहार से भी ठीक हों, जो हमारा प्रोफेशन है, व्यवसाय है, जहाँ हम काम करते हैं उनके साथ भी हमारा संबंध ठीक हो। तो मैं ये कह रहा था कि जो तीव्र पुरुषार्थी है उसका एक लक्षण ये होगा कि सबके साथ उसके रिलेशनशिप ठीक होंगे, सबका प्रिय होगा, वो न्यारा और प्यारा जिसको बाबा कहते हैं। कोई संघर्ष नहीं, कोई नाराज नहीं। जिसको बाबा कहते हैं कि आपको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, हर एक को संतुष्ट करना है, एक सर्टिफिकेट ये है। तो दूसरों को संतुष्ट कैसे करेंगे?
जब हमारे रिलेशनशिप ठीक होंगे। उसको दिव्य गुण जब हम लाते हैं तो हमारे रिलेशनशिप ठीक होते हैं। बाबा के साथ जब हमारा रिलेशनशिप ठीक है तो बाकी रिलेशनशिप अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी का एक लक्षण ये होगा कि उसके जो सारे रिलेशनशिप्स हैं वो ठीक होंगे, उसकी कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं होंगी, कोई लोग रूठे हुए या नाराज़ नहीं होंगे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता होगा, उनको कोई कष्ट क्लेश नहीं पहुंचाता होगा, सब उसे प्यार करेंगे, कहेंगे ये अच्छा है। तो ये सर्टिफिकेट हमको मिल जाता है, ये तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण है। तो बाबा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी होना चाहिए, और बाबा ने हमें ये पुरुषार्थ कराया क्योंकि हमने बाबा को जब साकार रूप में देखा, मम्मा को देखा, वो जो जिस प्रकार की मूर्तियां थीं, और अभी भी जैसे हम अपनी बड़ी दादियों को देखते हैं, अभी दादी आपके सामने है, आप ये चीज़ जो मैंने सब बताई ये आप उनके प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, महसूस करते हैं और इसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये अगर करते हैं तो तीव्र पुरुषार्थी है, ये हमें करना है। तीव्र पुरुषार्थी से ही हमारी उड़ती कला होगी, चढ़ती कला होगी, हम फरिश्ते बनेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, परफेक्शन की तरफ पहुंचेंगे। ये कोशिश हमारी अंत तक चलती रहेगी। बाबा ने कई दफ़ा बताया है कि एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आने हों वो पहले से नहीं बताए जाते, लेकिन बाबा टीचर ऐसा है कि वो अंत में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे पेपर में, लास्ट तक वो पहले से बता देता है। कितना वंडरफुल टीचर है ये। और शुरू से, पहले दिन से, जब से हमने 1 वीक कोर्स किया, क्लास में प्रवेश किया, सेंटर पर प्रवेश किया, ये ज्ञान सुनना शुरू किया, तब से वो पहला लेसन हमको मिलना शुरू हुआ। और रोज़ बाबा की मुरली में उसी प्रश्न को लेकर हमें और अधिक समझाया जाता है, और अंत तक भी बाबा कहता है कि वो आपको प्रश्न आएगा, यही कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाबा कहते हैं विस्तार को छोड़ के सार में अगर हम आएंगे, बिंदु पर कंसंट्रेट करेंगे और इस बात को याद रखेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी स्वयं बन जाएंगे। आज तो हेलो करने के लिए बैठा हूँ, काफ़ी समय हुआ है, ठीक है, आपको आज छुट्टी तो है, लेकिन और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। मैंने शायद अधिक समय ले लिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।